तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं दशमलव संख्या का भाग करना। जी हां दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज आप सीखने वाले हैं कि दशमलव संख्या का भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन ले लिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 16.948 डिवाइड बाय 0.12। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, इस वाले नंबर से इस वाले नंबर में भाग लगाना है। तो भाग लगाने से पहले आप देख लीजिए कि जिसमें ये पहले वाला नंबर भाग के चिन्ह से जो पहले वाला नंबर होता है उसको डिवाइडेंड कहते हैं, और भाग के चिन्ह के बाद वाला जो नंबर होता है उसको डिवाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिवाइडेंड में भी डेसिमल है और डिवाइजर में भी डेसिमल है। तो अगर केवल डिवाइडेंड में डेसिमल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिवाइजर में भी डेसिमल हो तो क्या करना होता है, हमको यहाँ से डिवाइजर के डेसिमल को किसी भी तरीके से हटाना होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 0.12 का टेबल तो नहीं होता है ना। अगर हम यहाँ से पॉइंट को उड़ा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो 12 का टेबल तो सबको याद होता है। ठीक है, तो डिवाइडेंड में 0 होता है, पॉइंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिवाइजर में अगर पॉइंट है तो उसको किसी भी तरीके से वहां से हटाना होता है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार से हटा सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप काफी आसान तरीके से इसको हटा सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से इस पॉइंट को हम रिमूव कर दिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपका उड़ गया, तो अब क्या बन गया, 12 बन गया। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो 16.948 है, तो अब इस पॉइंट को, मतलब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे ना, तो पॉइंट को 2 डिजिट पीछे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही करना है। आपका क्या नंबर था, 16 है, तो 16, उसके बाद पॉइंट है ना, तो पॉइंट आप यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ 4 के बगल में आ जाएगा। तो 9 को उतार दीजिए और 4 को उतार दीजिए, और ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा, और ये 2 8, उसके बाद डिवाइड, फिर क्या आपका 12 है तो 12 लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में इस तरीके से किया जाता है। जैसे फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, 16.948 डिवाइड 0.12 था, हमने क्या किया, डिवाइजर के आगे से पॉइंट को गायब कर दिए। अब यहाँ बच गया 12। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसलिए पॉइंट को हमने क्या कर दिया, 2 डिजिट पीछे कर दिया। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता तो पॉइंट के बाद हम 1 डिजिट को क्या कर देते, पॉइंट को पीछे कर देते। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों हम आराम से इसको लगा सकते हैं। अब 12 का भाग है तो हम क्या करते हैं, 12 को लिख लेंगे इस तरीके से। अब जैसे भाग लगाया जाता है बिल्कुल वैसे उतार दीजिए। कितना आपका, 1694.28। ठीक, तो लगा दीजिए इसको। 12 एकम 12, 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा, एक में जाएगा क्रॉस बचेगा, फिर 9 उतारेंगे तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद 4 उतारते हैं तो 4 उतार लेते हैं, 12 एकम 12 हो जाएगा आपका, और फिर 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर पॉइंट है, पॉइंट के बदले यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, 2 है तो 2 लगा देते हैं, 12 एकम 12 हो जाएगा। 22 में 12 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। फिर 8 है, इसको 8 यहाँ ले आएंगे तो ये 108 बन गया, और 12 के टेबल में 9 बेड में 108 तो आ ही जाता है, 12 नमा 108। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए बाकी के 2 क्वेश्चन है उसको भी इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा क्या, 6.9485 डिवाइड बाय 1.5। तो देखिए यहाँ पॉइंट, डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों में ही पॉइंट है, तो डिवाइडेंड के पॉइंट को, सॉरी डिवाइजर के पॉइंट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो यहाँ से इसको हम हटा दिए, तो अब ये कितना बन गया, 15 बन गया। ठीक, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है ना, तो यहाँ से 1 डिजिट पीछे कर देंगे तो ये 9 के बगल में आ जाएगा। ठीक, तो हम लिख लेते हैं इसको। अब ये 6.969 बन जाएगा, उसके बाद 0.485 और डिवाइड कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कीजिए, 15 का भाग लगा दीजिए इसमें। 15 भाग लगाना है कितना से, 69.485। चलिए आप लगा सकते हैं आप आसान तरीके से। 15 चौके 60, 9 में 0 जाएगा 9, 6 में 6 जाएगा क्रॉस, पॉइंट के बदले पॉइंट डालिए, 4 उतारिए इधर, 15 छक्के 90 हो जाएगा। उसके 4 में 0 जाएगा 4, 9 में 9 जाएगा क्रॉस, फिर अगला नंबर आपका 8 है तो 15 तिहाई 45 हो जाएगा। फिर अगला नंबर आपका 5 है तो 5 को उतार दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 35 में 30 अब माइनस करेंगे तो आपका 5 बच जाता है, और कोई नंबर नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ तक आंसर है आपका। ठीक,
चलिए, तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 856.4236 भाग 0.003। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ डिवाइजर और डिवाइडेंड दोनों में ही आपका डेसिमल पॉइंट है। तो क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से गायब कर देते हैं डिवाइजर से। तो यहाँ से पॉइंट गायब करने के बाद कितना बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे कितने डिजिट थे, 3 डिजिट थे। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को 3 डिजिट पीछे कर देंगे, मतलब यहाँ से ये आपका कहाँ चला जाएगा, 3 के बगल में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसको 856, उसके बाद 4 2 3 4 2 3 के बगल में पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 6 उतार देंगे, 1 उतार देंगे, और डिवाइड कितना हो जाएगा आपका 0003 है, तो मतलब केवल 3 लिख सकते हैं इसको। ठीक, अब आइए 3 से हम क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं इसमें। तो 3 लिख लेते हैं, उसके बाद आपका जो नंबर है क्या है 856, उसके बाद 4 है, फिर 2 है, 3 है, उसके बाद 0.61। ठीक है, लगाते हैं। इधर हम अपना जो भागफल आएगा यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं। ठीक, तो 3 के टेबल को 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा आपका 2 बच जाएगा, फिर 5 उतारेंगे, 25 है तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 6 उतारते हैं तो 3 पंचे 15 हो जाएगा आपका, 1 बच जाएगा, फिर 1 क्रॉस हो जाएगा। अगला नंबर क्या आपका 4 है तो 3 चौके 12, 2 बच जाएगा, फिर 1 क्रॉस हो जाता आपका। चलिए आप हम इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, 12 है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, 2 बचा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 हम यहाँ पे लिख लिए है ना, 2 बचा है तो 2 को हम यहाँ लिख लिए। अब अगला नंबर क्या है, 4 उतारे थे, उसके बाद 2 उतारते हैं तो ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 1 आ गया, उसके बाद 3 है तो 3 को उतार देते हैं, 3 चौके 12, 3 में 2 गया 1, 1 में गया क्रॉस। ठीक, जगह छोटा पड़ रहा है दोस्त। चलिए, तो फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो पॉइंट है ना, तो पॉइंट को यहाँ डाल के 6 यहाँ डालिएगा तो ये 16 बन जाएगा, तो 3 पंचे 15 हो जाएगा। उसके बाद आप आसान से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा जगह थोड़ा कम पड़ रहा है और कॉपी भी पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप काफ़ी आसान तरीके से दशमलव संख्याओं का भाग करना सीख सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।